दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। और ये खबर अगर एज़ पर प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है तो अगला फाइनेंशियल ईयर हैप्पीएस्ट माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा सकता है। और एज़ पर प्लानिंग अगर नहीं हुआ तो फिर ख़राब भी जा सकता है। देखो, न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ ने प्लान किया है 750 से लेकर 1000 एम्प्लॉयज़ को ऐड करने का इन 2027 फाइनेंशियल ईयर। और साथ में कंपनी टारगेट कर रही है डबल डिजिट के ग्रोथ पे। रेवेन्यू की एग्जैक्ट गाइडेंस अगर देखोगे तो 12.5% ग्रोथ की है। और 750 से लेकर 1000 एम्प्लॉयज़ को ऐड करने को लेकर भी है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ें एज़ पर प्लान होंगी तो फिर इस कंपनी के लिए काफ़ी सही बात होगी। और एज़ पर प्लान अगर नहीं होता है तो कंपनी के लिए वो चीज़ें बैकफायर भी कर सकता है। तो सबसे पहले ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनी ऐड कर रही है 750 से लेकर 1000 तक, इसका कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। यानी कि एक एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वैसे ही सैलरी 1000 एम्प्लॉय को भी देना पड़ेगा। तो कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आने वाले साल में बढ़ने वाले हैं। बट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तब बढ़ें जब कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ें। अगर रेवेन्यू मान लो 12.5% से ग्रो ना कर 10% से ग्रो करता है और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कंपनी का बढ़ जाए तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो डैमेज हो सकता है। और ये चीज़ों को सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ को ध्यान में रखना है। और ये चीज़ें अगर ध्यान में ये रखती है तो फिर एम्प्लॉयज़ ऐड करने का मतलब अच्छी बात है कि कंपनी के लिए ज़्यादा काम है तो कंपनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पे ऐड कर रही है। तो चीज़ें उस हिसाब से देखोगे तो सही जा सकती हैं। बट सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी एज़ पर गाइडेंस अचीव कर पाती है या नहीं। एज़ पर गाइडेंस से बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम हुआ तो मार्जिन्स में असर आ सकता है। और साथ में दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के जो रिसेंट अर्निंग्स हमें देखने को मिले हैं वो भी थोड़े अट्रैक्टिव हमें दिखे थे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो हमें 80% से इस बार ग्रो करते हुए नजर आए थे। 61 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था और रेवेन्यू 11% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई थी। और इस कंपनी के लिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है आने वाले सालों में। रेवेन्यू तो फिर भी चलो थोड़ा इग्नोर भी हो सकता है, बट प्रॉफिट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 5 साल से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। 5 साल का ग्रोथ सीएजीआर 7% है प्रॉफिट का, 3 साल का नेगेटिव है और 1 साल का डबल डिजिट में पॉजिटिव है। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट्स को ग्रो नहीं किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सिर्फ ग्रो हुआ है। बट पिछले साल को उससे पिछले साल से कंपेयर करें तो फिर वहाँ पर नंबर्स ख़राब ही देखने को मिल जाएंगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर अगर कंपनी 12.5% से रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करती है तो प्रॉफिट भी एटलीस्ट 15-20% से ग्रो करती हुई नज़र आ जाए। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी हैप्पीएस्ट माइंड के एक शॉकिंग पॉइंट को भी आप देख लो, और वो दिखेगा कंपनी के रिजर्व और कंपनी के डेट के कॉलम में। रिजर्व्स कंपनी के हर फाइनेंशियल ईयर हमें बढ़ता हुआ ही दिखा है, बट उसके साथ कंपनी के जो डेट्स हैं, कर्जा, वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। 500 करोड़ के आसपास मेंटेन हुआ करता था वो, रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुआ करता था। बट अभी अगर देखोगे रिजर्व और डेट के बीच के गैप को, तो काफ़ी गैप कम हो चुका है। डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है भाई कि पिछले 5 साल से कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो वैसी देखने को नहीं मिली है जैसी कोई भी कंपनी उम्मीद करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सारी चीज़ों को अगर अगले फाइनेंशियल ईयर कंपनी बेहतर कर ले तो कंपनी के जो डेट लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं
वो डेट हमें कम होता हुआ भी नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी के पास अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो एक्सपेंशन के लिए कंपनी के पास पैसा रहेगा, और कम पैसा आ रहा है तो एक्सपेंशन के लिए फिर कंपनी को कर्जे की तरफ जाना पड़ेगा, और इसी वजह से कंपनी का कर्जा पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस हो या फिर बाकी की आईटी कंपनी हो, सभी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है, और इसको लिंक किया जा रहा है एनवीडिया के परफॉर्मेंस से। लास्ट ट्रेडिंग सेशन एनवीडिया 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुकी है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे एनवीडिया का तो 1176% की रिटर्न्स एनवीडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। और एनवीडिया इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्यों डिलीवर कर पा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है एआई चिप्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस हिसाब से कंपनीज एक्सपैंड हो रही हैं, कंट्रीज़ उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर जो चिप्स होते हैं उसको एनवीडिया बनाती है, और जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपैंड होगा पूरे वर्ल्ड में उतना ज़्यादा एनवीडिया की डिमांड बढ़ेंगी, और इसी वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार आउटस्टैंडिंग रहती है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि बबल है, बबल बस्ट होगा तो एनवीडिया क्रैश हो सकती है, बट वो सारी चीज़ों पे अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब एनवीडिया ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छा परफॉर्म कर दिया, उस वजह से सेंटिमेंट थोड़ी पॉजिटिव हो गई हमारी आईटी कंपनी के लिए। इसलिए पॉजिटिव हो गई क्योंकि एआई में जो स्पेंडिंग है लोगों का या कंपनीज़ का, वो हमें स्ट्रॉन्ग रहता हुआ दिख रहा है। सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स के अंदर एआई को लेकर अब अच्छी हो चुकी हैं। इस वजह से इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस, दोनों में 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली है, और निफ्टी आईटी के इंडेक्स में भी फिर से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जैसी तेज़ी हमें कल के दिन देखने को मिली थी। अब इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ एनवीडिया नहीं है, और भी रीजंस हैं। देखो, ग्लोबल टेक सेंटिमेंट्स अगर देखोगे तो थोड़ा बेहतर हो चुका है। स्नोफ्लेक ने जो अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किया था वो काफ़ी अच्छे थे। डिमांड फोरकास्ट भी कंपनी ने काफ़ी सही शो किया था, और एआई डाटा फर्म स्नोफ्लेक्स जो गाइडेंस वगैरह दी थी वो भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही थी। और इन सारी चीज़ों के बाद एक और खबर दिख रही है, और वो खबर ये है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो आने वाले एमपीसी मीटिंग में रेट कट्स करता हुआ नज़र आ सकता है। और यूएस का फेडरल रिजर्व अगर रेट कट करता हुआ नज़र आ जाए तो इससे हमारी आईटी कंपनी तो खुश होगी, क्योंकि हमारी आईटी कंपनी के जो मेन क्लाइंट हैं वो यूएस के बैंक्स हैं, और रेट कट हमेशा बैंक्स को फ़ायदा देती हैं। और यूएस में अगर रेट कट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आईटी कंपनी खुश होगी, चाहे हमारी इंडिया की कोई भी कंपनी खुश हो ना हो, आईटी कंपनी ज़रूर खुश होगी। और ये भी एक कारण है जो कि काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है आईटी कंपनी के शेयर में। और वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव हमारी आईटी कंपनी है, ये तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे ये कंपनी के करंट वैल्यूएशन दिख रही हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वहाँ पर जो आईटी कंपनी की वैल्यूएशन थी उसी लेवल के आसपास की वैल्यूएशन अभी आपको हमारी आईटी कंपनी की दिख रही है, चाहे आप इन्फोसिस का देखो, टीसीएस का देखो, या फिर कोई दूसरे टेक जायंट्स का देखो। तो जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है और वहाँ पर सेंटिमेंट अगर बेहतर हो जाए तो ऐसी ही तेज़ी आपको बीच बीच में देखने को मिलती है, जो कि कल के दिन और आज के दिन बैक टू बैक दोनों दिन हमें देखने को मिल गई। और इसी कारण कई सारे प्लेयर्स लाइक इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एसएलटेक हो, इसमें आपको 4 से 5% तक की तेज़ी ईजिली देखने को मिल गया। और साथ में एक और चीज़ है, और वो है डॉलर, जो कि रुपीज़ के अगेंस्ट फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वापस से उसकी कमबैक हमें देखने को मिल रही है। और जितना ज़्यादा इंडियन रुपीज़ वीक होगा उतना हमारी आईटी कंपनी खुश होगी, भले हमारा देश खुश ना हो बट हमारी आईटी कंपनी खुश होगी। और ये वजह भी है जो कि हमारी आईटी कंपनी को ज़बरदस्त ऊपर ले गया है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। ये सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी टेक कंपनी को ऊपर ले गई हैं, बट ये सारी चीज़ों को देखकर फोमो क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं। अभी भी आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस को ही प्रायोरिटी दोगे तो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोमो को देख के जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब कोई कंपनी गिरती है या कोई सेक्टर गिरता है तो हर दूसरा न्यूज़ उस सेक्टर से रिलेटेड नेगेटिव होता है, और जब कोई सेक्टर तेज़ी दिखाता है तो हर दूसरा न्यूज़ उस कंपनी या उस सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव ही होता है। अभी लगातार आपने देखा था ना कि एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से हमारी टेक कंपनी गिर रही थी, एआई से रिलेटेड नेगेटिव ही आर्टिकल छप रही थी, बट पिछले 2 दिन में जैसे ही तेज़ी आई एआई से रिलेटेड आर्टिकल्स पॉजिटिव हो गई। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको फोमो नहीं दिखना है, आपको
कंपनी के गाइडेंस और कंपनी के कमेंट्री को भी देखना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्रेंट। रिसेंटली दोस्तों ट्रेंट ने 1:2 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी और 2 इक्विटी शेयर के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है। रिकॉर्ड डेट है 4 जून का, यानी कि इस डेट को कंपनी टेक्निकली हमें एडजस्ट होती हुई दिखेगी। सो अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों को नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस पर, जिसे मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।